अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब ठीक हैं? फिट है नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज बात करेंगे हम कि अल्लाह का ज़िक्र क्या है। असल में जो अल्लाह का ज़िक्र है ना, वो तस्बीह के दाने फेरने का नाम नहीं है। अल्लाह के ज़िक्र से मुराद अल्लाह की याद है। यानी कि इसकी एक एग्जाम्पल ऐसी होगी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई शख्स आके आपके साथ बदतमीज़ी करता है और आप उसको जवाब दे सकते हो, लेकिन आपको अल्लाह याद है, अल्लाह का ज़िक्र आपके दिल में कायम है, तो आप उसकी बदतमीज़ी का जवाब बदतमीज़ी से नहीं दोगे और इखलाकन उसको सही तरीके से डील करोगे, उसकी सख्ती को बर्दाश्त करोगे सब्र के साथ। और जब आप अच्छे तरीके से उसको जवाब दोगे तो फिर ये है असल में अल्लाह का ज़िक्र, यानी कि अल्लाह की याद। अक्सर लोग ये समझते हैं कि जैसे बस अल्लाह के ज़िक्र से मुराद ये है कि कुछ देर के लिए कोई तस्बीह के दानों पे ज़िक्र कर लिया। वो जो अल्लाह का ज़िक्र है, अल्लाह की याद है, वो हमारी ज़िंदगी में वो अमल झलकना चाहिए। इसी तरह से अगर आपने किसी दुश्मन पे काबू पा लिया, आपका कोई ज़ाती मसला है उसके साथ और अब आपके पास पूरा इख्तियार है कि उसको आप उड़ा के रख दें, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की याद दिल में रखते हुए आप उसको माफ़ कर दें, तो ये असल में अल्लाह का ज़िक्र है। तो एक दफ़ा फिर अल्लाह का ज़िक्र जो है वो किसी तस्बीह के ऊपर किसी उसको पढ़ने का नाम नहीं है, किसी खाली वजीफे का नाम नहीं है, वो भी एक जरिया है अल्लाह के जिक्र का। लेकिन जो सही मानों में बात समझाई जा रही है वो यही है कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में, आपके ताल्लुकात में, आपके मामलात में वो अल्लाह की याद मौजूद रहनी चाहिए कि आपको अल्लाह याद हो। और जिसे अल्लाह याद रहता है तो फिर वो गुस्से पे काबू पाता है अल्लाह की रजा के लिए, लोगों के बुरे रवैयों को बर्दाश्त करता है अल्लाह की रजा के लिए, और बुराई का सिला अच्छाई से देता है अल्लाह की रजा के लिए, तो उसके लिए फिर ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। तो सही मानों में अगर हम इन बातों पे अमल कर लें तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाए। इसी तरह से शुक्र जो है, कि जो शुक्र का कलिमा है, जो शुक्र के अल्फाज हैं, वो ज़ुबान से जारी रहने चाहिए। लेकिन शुक्र की जो सबसे बेहतरीन जो डेफिनेशन इसको मैं बोल दूं, या जिसके ज़रिए आप शुक्र अदा कर सकते हैं, उसको हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह इस तरह से बयान फरमाते हैं कि नेमत का शुक्र आपने ऐसे अदा करना है, उसका मफहूम है कि नेमत का शुक्र आपने ऐसे अदा करना है कि उस नेमत को, जिसका भी आप शुक्र अदा कर रहे हैं, उस नेमत को उन लोगों की खिदमत में इस्तेमाल करें जिनके पास वो नेमत नहीं है। तो ये सही तरीका है अल्लाह की उस नेमत का शुक्र अदा करने का। अल्लाह ने माल दिया है तो उसको लोगों के लिए इस्तेमाल करें, इसी तरह से ख्याल दिया है, इसी तरह से कोई अच्छी बात है, यानी कि किसी भी तरीके से अल्लाह की रज़ा के लिए जो भी नेमत जिस पे आप इस वक्त देख रहे हैं कि भाई ये अल्लाह ने मुझे एक नेमत अता फरमाई है, तो उस नेमत को लोगों के लिए आम करना, लोगों के लिए इस्तेमाल में लेके आना, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए इस्तेमाल में लेके आना जिनके पास वो नेमत नहीं है, तो ये शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका है। तो आपने देखा कि जो अल्लाह का जिक्र है वो भी अमल से ज़ाहिर होगा, और जो शुक्र है वो भी अमल से ज़ाहिर होगा, और सारा टेस्ट है यही। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह एक बड़ी प्यारी बात अपनी ऑडियो में इरशाद फरमाते हैं कि ये जो मुश्किल लोग अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी में रखे होते हैं ना, ये हमारी आजमाइश भी होते हैं और हमारा इनाम भी होते हैं, क्योंकि इनके ज़रिए अल्लाह ताला हमारी क़ुव्वत बर्दाश्त बढ़ा रहा होता है। तो बस रब से ताल्लुक़ कायम करें, उसको स्ट्रॉन्ग करें, अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफ़ीक दे, तो फिर सही मानों में हम ज़िक्र और शुक्र की उस कैफ़ियत में चले जाएंगे, और सही मानों में वो जो दीन है उसकी समझ हमें आ जाएगी कि सिर्फ ये चंद अल्फाज कहने का नाम नहीं है दीन इस्लाम, ये पूरी ज़िंदगी का एक ज़ाब्ता है, एक तरतीब पे अल्लाह के हवाले से ज़िंदगी गुजारने का नाम है। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।